75% लिविंग ट्री वाटर होता है। पानी ही अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। 75% ह्यूमन बॉडी में पानी होता है और करीब 400 बिलियन गैलन पानी का यूज़ यूएसए में हर दिन होता है। इनके अलावा भी कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि यही शो करते हैं कि हमारे लिए वाटर कितना ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम वाटर के फैक्ट्स नहीं जानने वाले हैं, बल्कि हम उन मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमें ये जानने में मदद कर सकते हैं कि वाटर अर्थ पे कब आया और कैसे अर्थ का 71% पार्ट वाटर से भर गया। So let's start today's mystery, and you all, please be with us. तो वाटर ओरिजिन पे वैसे तो कई थ्योरीज हैं और वो सभी एक वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इन सभी में से 3 सबसे ज़्यादा लॉजिकल और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड थ्योरीज को पिक किया है और इस वीडियो के आखिरी में हम इनमें से सबसे एक्यूरेट को निकालेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, प्लैनेटरी कूलिंग। अगर आपने कभी भी अर्थ के ओरिजिन के बारे में पढ़ा है तो आपको ये थ्योरी ध्यान आ गई होगी। इस थ्योरी में साइंटिस्ट ये कहना चाहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के बाद सारे प्लैनेट्स कॉस्मिक रेस, डेब्रिस, गैसेस और हॉट रॉक्स के मिक्सचर बन गए थे और मिलियन ईयर्स के बाद ही अपने रोटेशनल एक्सिस में रोटेट करते करते ठंडे हो गए। और ये जब उस एक्सटेंट तक ठंडे हो गए जब उनका एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना हो गया कि वो अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वोलेटाइल कंपाउंड्स जो कि गैस के फॉर्म में थे उन्हें स्टेबलाइज कर सकें, और उसी समय वाटर फॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो गई। और जैसे ही वाटर फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ अर्थ के ठंडे होने की प्रोसेस भी फास्ट हो गई। मतलब इनडायरेक्टली टाइम के साथ साथ वाटर बनने की प्रोसेस भी तेज होती गई। सेकंड, फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स। तो ये सबसे चर्चित थ्योरी में से एक है। ये थ्योरी ये मानने से मना करती है कि वाटर फॉर्मेशन में अर्थ टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। इनका मानना है कि अर्थ पर वाटर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से आया था जो कि लाखों साल पहले हजारों लाखों की तादाद में अर्थ से टकराए थे और ये अपनी सरफेस पर कई आइसी मॉलिक्यूल्स कैरी करके आए थे। तो ये आए और अर्थ से टकराए और इनके आइसी मॉलिक्यूल्स अर्थ सरफेस पर डिसॉल्व हो गए और जब ये मेल्ट हुए तब पानी की उत्पत्ति हुई। थर्ड, सोलर नेबुला। ये थ्योरी ना ही पिछली थ्योरी को गलत बताती है ना ही इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करती है। मतलब इस थ्योरी का ये कहना है कि ये पॉसिबल है कि कई वाटर बॉडीज अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स की वजह से आई हों, पर कुछ सोलर नेबुला की वजह से भी आई हैं। तो सोलर नेबुला क्या है? सोलर नेबुला एक गैसियस क्लाउड है जो कि इंटरस्टेलर डस्ट और हाइड्रोजन से बना हुआ है। यहाँ तक कि साइंस की कुछ थ्योरीज के मुताबिक सोलर नेबुला हमारी अर्थ और पूरे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का भी कारण है। और वो कारण जिसकी वजह से लिस्ट में है वो ये कि जब साइंटिस्ट ओशन वाटर पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि हाइड्रोजन लेवल जो कि ओशन वाटर में पाया जाता है वो पूरे अर्थ में नहीं पाया जाता। इसलिए सारी वाटर बॉडीज जो कि अर्थ पर हैं वे सारी एस्ट्रॉइड से नहीं फॉर्म हुई होंगी, कुछ सोलर नेबुला की वजह से भी हुई होंगी। तो रेशो कुछ ऐसा है कि अर्थ वाटर के हर 100 मॉलिक्यूल में से कोई 1-2 सोलर नेबुला की वजह से भी आई होंगी। तो इनमें से सबसे सही थ्योरी कौन सी है? तो इसके आंसर से पहले हम एक डाउट क्लियर कर लेते हैं जो कि मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आया होगा कि सिर्फ अर्थ ही क्यों सिर्फ अर्थ पर ही प्लैनेटरी कूलिंग की वजह से पानी बना? क्यों एस्ट्रॉइड सिर्फ अर्थ से ही टकराए? क्यों सोलर नेबुला ने अपना आशीर्वाद अर्थ को ही दिया? बाकी सारे प्लैनेट्स वाटरलेस क्यों हैं? तो इसका आंसर है हमारी ना ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडी पोजीशन इस सोलर सिस्टम में हमें हमेशा बाकी प्लैनेट से ज़्यादा लकी बनाती है। मतलब ये परफेक्ट पोजीशन हमारी अर्थ पे इकोसिस्टम बनाने में मदद करती है। ये पोजीशन को हम गोल्डिलॉक्स जोन और हैबिटेबल जोन कहते हैं। तो ये रीज़न था हमारी अर्थ पे हमारी एग्जिस्टेंस का और बाकी सारे प्लैनेट्स की हमारे लिए जेलेसी का। तो हमारे पॉइंट पे वापस आते हैं, सबसे करेक्ट थ्योरी कौन सी है? तो देखिए अलग अलग रिसर्चेस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग थ्योरीज को सही साबित करती हैं। जैसे कि प्लैनेटरी कूलिंग को जब अप्रिशिएट किया गया जब मार्स की सरफेस पर जिप्सम पाया गया और जिप्सम सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में ही फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा जब सैटर्न की सरफेस पर आइसी वोल्केनोज को कैप्चर किया गया तो क्योंकि प्लैनेटरी कूलिंग सिर्फ अर्थ पे तो हुआ नहीं था, ये सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों पे या तो हो चुका है या तो हो रहा है, और जिन पे ये हो चुका है वो ये एविडेंस दे रहे हैं कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स उनके सरफेस पर भी हैं। इसके अलावा ओशन वाटर को रिसर्च करते समय अगर ये माना जाए कि ओशन की गहराई एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से ही बनी होगी और जो ड्यूट्रियम टू हाइड्रोजन रेशियो जो कि ओशन वाटर में पाया जाता है वो सेम है जो कि हमें आइसी मॉलिक्यूल्स मिले हैं एस्ट्रॉइड के कुछ सैंपल से, तो ये रिसर्च सेकंड थ्योरी को करेक्ट साबित करती है। इसी की तरह सोलर नेबुला जब दिमाग को क्लिक करता है जब वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमें अर्थ की सरफेस के अंदर से मिले हैं वो ये बताते हैं कि हाइड्रोजन लेवल जो कि ओशन वाटर का है वो सेम लेवल अर्थ की सारी वाटर बॉडीज़ में पाया नहीं जाता। तो सिर्फ एस्ट्रॉइड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते अर्थ की सारी वाटर बॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए, कुछ सोलर नेबुला की वजह से भी अर्थ पर आए हैं।
तो यही सारी थ्योरीज थी जो कि शायद फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। कमेंट कीजिए कि आपको सबसे करेक्ट थ्योरी कौन सी लगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। कैच यू लेटर।